भगवान सत्यनारायण की कथा 5 अध्याय। कथा सुनने मात्र से होंगी सारी मनोकामना पूरी। वीडियो को बिना स्किप करे देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही पावन और लाभकारी कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। ये कथा न केवल जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है, बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये दिव्य कथा। सत्यनारायण व्रत की महिमा। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप माने जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, बच्चे के जन्म या किसी भी शुभ कार्य के समय किया जाता है। कहते हैं, जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब हम कथा के 5 अध्यायों को विस्तार से जानते हैं। पहला अध्याय, नारद मुनि और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार नारद मुनि तीर्थ यात्रा पर पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य कष्ट में है, दुखी है, दरिद्र है। ये देखकर वे वैष्णव लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर अधर्म और असत्य की राह पर चल पड़ा है। यदि वो सत्य की ओर लौटना चाहता है तो उसे सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने इस व्रत की विधि और कथा नारद को बताई और कहा, जो इस व्रत को करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वो सभी दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। दूसरा अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कहानी। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूखा प्यासा घूमता रहता था और भीख मांगकर जीवन यापन करता था। नारद मुनि ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का सुझाव दिया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, भगवान की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अन्न, वस्त्र और धन मिलने लगा। उसका घर समृद्ध हुआ और वो भक्ति में लीन हो गया। उसने यह व्रत दूसरों को भी बताया और सबने लाभ पाया। तीसरा अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। एक बार राजा उल्कामुख नदी के किनारे यज्ञ करवा रहे थे। वहां कुछ ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप सत्यनारायण व्रत करें, यह आपको और आपके राज्य को शांति देगा। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और अपने राज्य में सभी को यह व्रत करने को कहा। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। राजा ने अपने जीवन में हर शुभ अवसर पर यह व्रत करना आरंभ कर दिया। चौथा अध्याय, साधु व्यापारी, उसकी पुत्री कलावती और दामाद सुदर्शन की कथा। तुंग नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का सुझाव दिया। उसने मन में व्रत करने का संकल्प लिया और कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या हुई, कलावती। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह सुदर्शन नामक युवक से हुआ। विवाह के दिन व्यापारी व्रत का स्मरण किए बिना ही सब कार्यों में व्यस्त हो गया। ये भगवान की अवहेलना थी। विवाह के बाद वो व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से चला और उसकी नाव डूब गई। उसका सारा धन लूट गया और वो बंदी बना लिया गया। जब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने व्रत किया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। पांचवा अध्याय, कलावती की परीक्षा और पुनर्मिलन। एक दिन कलावती मंदिर गई और बिना प्रसाद लिए ही घर लौट आए। घर आकर देखा तो उसका पति सुदर्शन लापता था। उसने तुरंत भगवान से प्रार्थना की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अगले दिन उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद लिया। कुछ ही समय में उसका पति वापस लौट आया। उसने यह बात अपने गांव वालों को भी बताई और सभी ने व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत का महत्व और उपसंहार। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी सच्चे मन, वचन और कर्म से यह व्रत करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस व्रत का मूल संदेश है, सत्य बोलो, धर्म पर चलो और भगवान में आस्था रखो। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता से करना चाहिए। व्रत की विधि संक्षेप में वीडियो विजुअल्स में दिखाएं। 1. सुबह स्नान कर साफ सुथरा वस्त्र पहने। 2. घर को साफ कर पूजन स्थान तैयार करें। 3. भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. कलश की स्थापना करें और पंचामृत से स्नान कराएं। 5. फूल, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। 6. सत्यनारायण कथा का पाठ करें। 7. अंत में आरती करें और प्रसाद बांटें। तो दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो हमें सत्य, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग दिखाती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में भी भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री सत्यनारायण। फोल्डेड हैंड्स।